हेलो गाइस, आपका ज्ञान पॉइंट में स्वागत है। आज हम टीएसएसबी के मैथ्स स्पीड कैलकुलेशन के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये मोस्टली आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए यूज़फुल होगी, जिसमें आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 3 इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम सिखाएंगे कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि टीएसएसबी के अंदर एक मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस का प्रॉफिट यही है कि अगर आपको लेना है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो जिसके लिए आज हम आपको कैलकुलेशन की जो है ट्रिक सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगी। तो हमें कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है इसकी हम आपको एक ट्रिक बना के देंगे। जानते हैं कि टीएसएसबी में कई वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन वैकेंसीज का मेन मोटिव ये होता है कि हमको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए डीएसएसबी में हम आप जानते हैं कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन एक फ़िक्स है। तो उसके लिए मैंने एक पेज अपना स्टार्ट करा है, जिसके अंदर मैं डीएसएसबी एमटीएस जूनियर असिस्टेंट एंड एलडीसी के लिए मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आप जानते हैं कि हमें 40 क्वेश्चन करने हैं जो हमारे मैथ्स के होंगे, और हम जानते हैं कि हमारी जो ड्यूरेशन है टोटल टाइम की, जिसे मैं टीटी लिख रहा हूँ, वो 120 मिनट्स है। तो हमको पता है कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करें। लेकिन टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हमको अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और स्पीड को मेंटेन करने के लिए मेन ये नहीं है कि हमें अपने सारे टॉपिक आने चाहिए। स्पीड का मेंटेन करने का मतलब होता है कि हमको हमारी स्पीड के अंदर कैसे काम करना है। तो उसी के काम के लिए हमें सबसे पहले छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको इस तरीके से करना पड़े कि हमें किसी पेन पेपर की जो हमें यूज़ ही ना पड़े। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 3 इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे मोस्टली कॉमनली यूज़ होते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसके अंदर जो होता है हमारे ऊपर प्रेशर बहुत होता है। तो हम कई बार क्या होता है छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हम चाहे हमें कितनी भी ट्रिक आती हो, लेकिन हम वही अपना पुराना मेथड की 4 गुणा 3 इंटू 4 3 2 ऐसे करके कुछ समथिंग समथिंग करने लग जाते हैं। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, इससे हमारा टाइम जाता है। अगर हम अपनी कमांड एक इस तरीके से कर ले कि हमारी जो स्पीड है वो ऐसी सेट हो जाए, ऐसा माइंड सेट हो जाए कि हम कुछ भी करें लेकिन हम तुरंत के तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते ही जैसे मल्टीप्लिकेशन आया तो तुरंत हम उसको सॉल्व कर सकें। तो उसी के लिए हमने एक पेज स्टार्ट करा है अपना ज्ञान पॉइंट। उसी पे हम आपको अपलोड करेंगे फास्ट ट्रिक्स के लिए, जैसे एक टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो उसके लिए। तो आज हम फर्स्ट टाइम जो अपनी फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का और 3 इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना चाहिए। पहले तो हम ओल्ड ट्रिक के बारे में बताते हैं। ओल्ड कैसे करते थे कि जैसे हमें कोई नंबर मिला 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं 2 2 4 2 3 6 एंड क्रॉस 4 2 8 एंड 4 3 12 एंड समथिंग 4 8 6 14 एंड 30 समथिंग, ये हमारा आंसर निकलता है। लेकिन ये गलत तरीका है। ये हमारी क्लासेस के लिए सही था कि हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास के अंदर हम करें इसका। हम अपनी क्लासेस को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इतना एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कि अगर कभी हमें ये मिले 3 2 4 2 एज ए क्वेश्चन, तो हम ऐसे पेन पेपर नहीं, हम डायरेक्ट करें 4 3 12 2 2 4 4 2 8 3 2 6 समथिंग 4 8 6 14 एंड समथिंग हमारा आंसर। जब हम ये तो मैंने आपको करके बताया, अगर आप और तेज करोगे तो ऐसे करोगे 4 3 2 3 4 12 4 2 8 3 2 6 14, डायरेक्ट इसका आंसर आप करोगे 4 4, ऐसे करके आप आंसर निकाल लोगे, मतलब और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। इसका ट्रिक ये है कि अगर हम वन क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पूरी तरीके से हमें कैसे करा। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लेता हूँ 3 2 4 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, लाइक इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। अब ये सिंगल डिजिट है 4, तो हम इसको हमेशा एक 10 डिजिट में बना के रखेंगे 0 4।
अगर जैसे हमारा सिंपल होता 3 4 जा, तो हम 12 को हमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि 3 2 4 2, ये माइंड के लिए मैं बता रहा हूँ एक स्टेप। तो फर्स्ट इसको करेंगे एंड सेकंड इसको करेंगे। 4 2 सा 8, 3 2 सा 6, 0 लगा लीजिए अपनी माइंड को सेट करने के लिए कि हमें हमेशा 2 डिजिट और 1 डिजिट को, जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको छोड़ के हमें 10 डिजिट से लिखना है। तो हमारे 4 8 6 14 1 कैरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। इसी के साथ साथ अब हम आपको ये हमारा, आप जितने क्वेश्चन करोगे इस ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आप मानिए आप इसके मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चंस अपने माइंड से ट्राई करिए, आपकी ऐसी एक्सपर्टीज बन जाएगी कि आप एकदम फ्रेश हो जाओगे इसके अंदर कि हाँ अब मेरे को ऐसे से करना है, ऐसे से नहीं करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन आपको सिखाते हैं 3 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 2 डिजिट के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, नॉर्मली क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 2 3 इंटू 2 3। ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा जैसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ठीक है। आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन आ गया तो आप ये अगर यूनिट डिजिट पॉइंट भी होता तो हम इसको वहाँ पे भी खेल जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत यूज़ होता है, इसी से हम अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10-10 क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास टाइम लिमिट बहुत फिक्स रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं ऐसे लिख के आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे लिखना है। ये हमने लिख लिया, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाइए मत लगाइए, अब इतना नहीं मैटर करता, लेकिन आपको सिखाने के लिए मुझे सब कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी, जैसे मैं इसको डॉट्स के से बताता हूँ, सबसे पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, 3 3 जा 9, और जो आएगा वो मैं लिख दूँगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मैं वही डॉट्स दोबारा लगाऊंगा, ये यूनिट डिजिट को मैं डॉट के बताता हूँ। अब मेरे को इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 2 जा 6 माइंड में रखिए, 2 3 जा 6 माइंड में रखिए, और ये होगा 12। अब 12 का हमें टेंस में नंबर में मिला है, तो हम इसको केवल यूनिट डिजिट लेंगे 2, और इसको 1 का जो हमारा वो कैरी में जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकेंड स्टेप ये रहा। अब इसके बाद आता है थर्ड में हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं इसको दोबारा पॉइंट से डॉट्स में बताता हूँ। अब मैं इस वाले को और इस वाले को करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। तो ये हमारा 6 + 3 कितना हो गया 9, और जो हमारा फर्स्ट कैरी था उससे हम करेंगे 10, तो ये हो गया 1 हमारा कैरी। अब कुछ नहीं करना, फोर्थ स्टेप में हमें केवल लास्ट डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इसके साथ। 2 1 जा 2, 1 कैरी, ये हमारा ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार मैं इसको और चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि गलत है, लेकिन हो भी सकता है गलत हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन आपको एक बार और समझाने के लिए मैं इसे दोबारा चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने करा 1 2 3 एंड 2 3, 3 3 जा 9, ओके। फिर सेकंड स्टेप 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 12, 2 1 कैरी। फिर मेरे को इसको करना है 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 2 1 जा 2 और +1 3, तो आंसर मेरा एक्यूरेट आया। तो ये हमारी अभी 2 डिजिट और 3 इंटू 2 डिजिट की हो गई है। देखिए गाइस, जैसे मैंने ले लिया, अब 3 डिजिट के लिए कोई भी नंबर ले लूँ मैं। अब ये हमारा 3 इंटू 3 डिजिट, 3 इंटू 3 डिजिट के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ही नॉर्मल मैंने ले लिया पहले 1 2 3 एंड मैंने ले लिया 3 2 1। मैं एक ईजी ले रहा हूँ नंबर ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको दोबारा से एक स्टेप यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको वो स्टेप याद रहे। आप इसको डॉट डॉट से याद रखिए। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि लास्ट वाली से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। मैं इसको एक ही लाइन में कर दूँ, नहीं तो हम पहले क्या करते थे, इसको इससे क्रॉस 3 क्रॉस, अरे बहुत टाइम लेता है यार, बोलने में इतना टाइम लग गया, तो वैसे करते थे। अब इसके बाद मैं सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, वही अब अंदर वाले की दो जनों की मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची मल्टीप्लाई नॉर्मल इसमें बोलते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 8, ओके, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 + 2 8 हो गया। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, वही 3 में बताने के लिए आपको दिखाता हूँ।
अब थर्ड स्टेप में थोड़ा अलग होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, मैं सबकी मल्टीप्लिकेशन करनी। पहले आप इसकी करिए, इसकी करिए, बाहर की कैची मल्टीप्लाई, और बीच वालों की कैची मल्टीप्लाई। तो देखो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ये हमारा आ जाएगा 9 1 10 और प्लस 4 14। 14 का 4 1 कैरी चला जाएगा, इसको काट दीजिए, 1 कैरी ले लीजिए। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है कि हम अंदर वालों की और मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम एक सीरीज़ की तरह बढ़ते हैं। तो अब हमारा ये आ जाएगा, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 और दोबारा हमारा 8 आ जाएगा, और 1 कैरी में तो ये हमारा 9 आ जाएगा। ओके, लास्ट फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप। अब हमें कुछ नहीं करना, लास्ट का सिंपल, लास्ट वाले के 3 1 जा 3, ये हमारा एक आंसर हो गया। ये स्टेप याद रखिए, ठीक है। ये स्टेप अगर आप याद रखोगे तो इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चंस माइंड में हो जाएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके देखता हूँ, जैसे कोई भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ 2 2 3 1 2 1 ले लिया। जैसे मैंने इजी क्वेश्चन लूँगा, आप कहीं सोचो कि इजी क्वेश्चन ले रहे हो, आपको तो जल्दी हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए। 3 1 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 वही सेकेंड वाला, और 2 3 जा 6, ये बारह हमारा 8। फिर उसके बाद हमें सेकंड इनकी 1 2 जा 2 2 जा 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 4 9। फिर हमें अंदर इसके बारे का फोर्थ स्टेप इससे और इससे करना है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 2 जा 6, 4 2 6 हो गया ना, ऐड कर रहा हूँ मैं। और लास्ट वाला स्टेप लास्ट 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर आएगा। देखो आप कितनी जल्दी स्पीड में करा मैंने आंसर। अब कुछ नहीं करना, ये स्टेप याद रखिए, ओके। और एक मैंने ये बताया आपको 3 इंटू 2 डिजिट का ये स्टेप, मैं आपको 3 इंटू 2 डिजिट का स्टेप एक और बना के दे देता हूँ, यहाँ पे आपको इजी रहेगा। 3 इंटू 2 डिजिट, ठीक है। ये 3 इंटू 2 डिजिट में हमने एग्जांपल लिया था, जैसे 1 2 3 2 3, ये तो मैंने आपको वही बताया था। मैं आपको जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाता है, फिर बोरिंग लगता है। एक्चुअली क्या था, शॉर्ट ट्रिक में लॉन्ग लूँगा तो फिर वही लगा, तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा था इसकी मल्टीप्लिकेशन 9। सेकंड स्टेप था हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, कितना हो गया 6 6 12, 2 1 कैरी। फिर सॉरी कट गया वो। थर्ड स्टेप जो हमारा है, थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको बना देता हूँ मैं। थर्ड स्टेप में हमारा इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस वाले को और इस वाले को, चलो मैं इसको देखे ही बना देता हूँ, नहीं तो आप कुछ और ही सोचोगे। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना हो गया ये 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 7 और 1 8। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। 2 1 जा 2 लास्ट। ये आपका आंसर। तो गाइस, आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है DSSS BMTS देन LDC पोस्ट के लिए और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, ये हमारा टारगेट है। बस आप और अच्छी ट्रिक के लिए, और मैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा वीडियो डालूँगा इसके ऊपर, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा बेल आइकन दबा लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।